नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो झंझारपुर का लंगड़ा चौक है और यहाँ पे मूर्ति कतारबद्ध तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं तो इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये रिपोर्टर आज पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं सुनाएगा। यहाँ से बसंत ऋतु में जो माँ सरस्वती का आवाहन होता है उस पे ये रिपोर्ट करने के लिए आया है। बड़ी क्रमबद्ध तरीके से इस मूर्तियों को यहाँ पे सजा दिया गया है और मूर्तियों पे अभी कुम्हार जाति के जो लोग हैं, जो कुंभकार हैं, मूर्तियों को सजा रहे हैं। बसंत ऋतु के आगमन मात्र से ही पूरा जो क्षेत्र होता है, पूरा जो हमारा देश है वो खिलखिलाने लगता है। इसीलिए बसंत ऋतु को लोग ऋतुराज के नाम से भी जानते हैं। इस ऋतुराज के आगमन मात्र से ही हमारी नाकें, हमारे आँख और हमारे कान जो हैं, ये तीनों ही चीजें सजग हो जाती है। सजग इसलिए कि बसंत ऋतु के आगमन से हमारी धरा जो होती है वो हरियालियों से सज जाती है और उस हरियाली से जो सुगंध आता है वो हमारे नाकों तक आता है और विभिन्न पक्षी और पशुओं का जो आवाज होता है वो हमारे कानों तक आता है, जो अन्य ऋतुओं में नहीं देखा जाता है। इसी के कारण बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचम तिथि में माँ सरस्वती का आवाहन होता है और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि लगातार जो मूर्ति आप देख रहे हैं कि विभिन्न डिजाइनों में मूर्तियों को सजाया जा रहा है, इसकी नक्काशी को दिखाने हम यहाँ आए हैं। साथ ही साथ मेरा जो एक विशेष मुद्दा है कि ये मूर्ति बनाने का जो सिलसिला होता है वो एक विशेष समय तक होता है, उसके बाद ये कुंभकार वर्ग कहाँ जाते हैं या फिर ये जो मूर्ति है वो सिर्फ कुंभकारों तक ही सीमित होता है। इन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे कि अर्थव्यवस्था में इन लोगों को ये मूर्ति से कितना फायदा होता है। तो आइए हम ये भी जानेंगे कि मूर्ति बनाने में किन तरह की नक्काशी शैलियों को अपने दिमाग में रखा जाता है। उसके बाद ये लोग इतनी भव्य तरीके से मूर्ति बनाते हैं और विद्यार्थी से ले जाते हैं। तमाम स्कूलों की ये मूर्तियाँ होती है जहाँ तमाम स्कूल वाले यहाँ आते हैं और मूर्ति लेकर के जाते हैं और क्या कैसे इस मूर्ति को बनाने में ये लोग नक्काशी को मद्देनजर रखते हैं, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये मूर्ति बनाते हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भागवत कुमार पंडित, मधुबनी बिहार से हूँ मैं। बहादुर जी? भागवत पंडित जी। अच्छा पंडित जी, एक चीज बताइए कि इस मूर्ति को बनाने में किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग इतने अच्छे तरीके से मूर्ति को सजाते हैं, संवारते हैं, उसके बाद विद्यार्थी से ले जा करके अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने कोचिंग संस्थानों में ले जाते हैं। तो किन बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए हम मूर्ति बनाएंगे? देखिए, इसमें जो आपको जो है एक्चुअली जो है मिट्टी का भी वर्क है, फोड़ा का जरूरत है, ये सड़ा हुआ जो बोरा होता है उसका ज़रूरत है और आपको इसमें जो है भूसा की भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उससे हम लोग सब जो है तैयार करते हैं। इस बार इतना मौसम ख़राब है कि एक्चुअली अभी भी 5 पीस मेरे पास मूर्ति है, बड़ा साइज। अच्छा, ठीक है, तो अभी तक तो नहीं बुक हो चुका है, तो इधर का जितना भी है सो मेरे बुक है। ठीक है, उधर का भी बाकी है। इधर का बुक नहीं है? नहीं, इधर का सब बुक? हाँ, ये लॉकडाउन के चक्कर में जो है ना आपको नहीं आ रहा है, विद्यार्थी भी नहीं आ रहा है अभी। ये बता रहे हैं कि सड़े बोरे से, भूसियों से और मिट्टी जो इसका एक प्राथमिक बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें मिट्टियाँ से ये मूर्तियाँ तैयार होती है। और हम लोग लगातार विचार रहे थे कि यहाँ पे आएंगे और तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज में हम लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि व्यूवरशिप उतना अच्छा नहीं होता है। ये लास्ट स्टेज में मूर्तियाँ अभी तैयार हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे व्हाइट वॉशिंग किया जा रहा है। तो ये जो आप इस तरह की जो नक्काशियाँ होती हैं, इन्हें किन सज्जा पे आप लोग बनाते हैं? जो छोटी मूर्तियाँ होंगी तो उसके लिए छोटा सज्जा होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है आपको डाई से हम सब तैयार करते हैं, डाई अपनी खुद को ही बनाते हैं। अच्छा, जैसा चाहिए आपको चेहरा, आपको जैसा आप ऑर्डर कीजिएगा वैसा बना देंगे। आइए चलते आप हम लोगों को जरा मूर्ति भी दिखाइए कि कैसा कैसा आप मूर्ति बना रहे हैं। और ये आप भव्य मूर्तियों का जो है श्रृंखला आप देख सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ऐसा होता है कि असमय धूप निकल जाना, असमय ठंडी हो जाना। बसंत ऋतु जब आता है तो ना ही गर्मी ज़्यादा होती है और ना ही ठंडी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस ऋतु को सबसे महत्वपूर्ण ऋतुओं में से एक गिना गया है। और ये आप सबसे बड़ी मूर्ति ये दिखा रहे हैं कि इस मूर्ति की नक्काशी को देख करके आप लोग भी बेहद उत्साहित हो जाएंगे कि देखिए कितनी भव्य तरीके से ये मूर्ति बनाए हैं। ये बिक गया है? जी। अच्छा, कितने का है ये मूर्ति? ये आपको 10,000 का है। 10,000 का है? जी, नहीं बुक हो रहा था तो फिर लास्ट में तो मुझे तो है कम रेंज करके जो है बेचना पड़ रहा है। ठीक है,
तो हम उस ऐसे पे, इस हाँ, मूर्ति का कीमत होना चाहिए 25,000, लेकिन घाटा लगा लगा करके बेच लिए हैं मतलब 10 इस मूर्ति का मूल्य होना चाहिए 25,000 रुपये। 25,000 रुपए, जी, लेकिन आप बेच रहे हैं 10,000 में बेच दिए, क्या करेंगे मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि मेरा उद्देश्य अर्थव्यवस्था को लेकर के ही है, और ये खुद बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी के कारण इस मूल्य था इस मूर्ति का कितना 25,000 रुपए, जी लेकिन जी आपने बेचा है 10,000 रुपए में। 10,000 में बेच दिए। ऐसा तो क्यों? क्या करेंगे, नहीं बुक हो रहा है। अच्छा, बहुत अभी मेरे पास जो है 7 पीस मूर्ति ऐसे भी खाली पड़ा हुआ है, नहीं बुक हो रहा है। क्योंकि आएगा विद्यार्थी तभी ना मैं बुक करवाएंगे। लोग नहीं तो आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना लेकर के जो है बहुत आदमी आपको जो है। लगता है कि इस कोरोना महामारी के चक्कर में पूजा पे भी असर पड़ा है, जी और जी उस साइड इफेक्ट आपके जी अर्थव्यवस्था पे भी बिल्कुल पड़ी है? बिल्कुल। जो हम लोग सबको आपको 25,000 कमा लेते थे, 30,000 कमा लेते, इस बार जो है 15,000 रुपया में जो है मात्र इस बार जो है जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत मूर्ति ऐसा है कि अभी खाली पड़ा हुआ है इसलिए। उधर का नहीं बिका है? नहीं है उधर अच्छा, का। एक चीज बताइए, आप जो ये मूर्ति बनाते हैं, आप लोग एक विशेष समुदाय कुम्हार समुदाय से जी आते हैं। जी आइए उधर भी चलते हैं। विशेष कुम्हार समुदाय से आप लोग आते हैं, जी जी। तो उस आने में क्या मात्र कुम्हार समाज ही इस मूर्ति को बना सकता है, या फिर विभिन्न जाति के लोग भी यहाँ आकर के बनाते हैं? अब तो हो सकता है, अब तो लगता है कि सभी लोग बनाते हैं, लेकिन विशेष जो ये कार्य होता है वो हाँ, आप ये लोगों का कुम्हार ही ही का। बनाते हैं आपको। अच्छा, ये ज्यादातर जो होता है ना, ऐसे हाँ, अन्य भी जाति बनाते हैं, अच्छा, लेकिन उतना जो होना चाहिए ना हाँ, फिनिशिंग प्रोफेशनल नहीं हो नहीं पाता हो है। पा रहा है। हाँ, क्योंकि खुद को जो है अभी जो है आपको चला जाता है, कोई कारीगर हो या कोई ऐसा भी हो जो आपको डाई बेच लेता है। डाई मतलब? डाई होता है इसका जो होता है ना, तो आपको डाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका डाई जो है आपको जो है कितने कुम्हारकार ऐसे होता है कि पैसे पर बेच लेते हैं। तो अन्य जाति मतलब जो ये इसी पे बेच लेते हैं, हाँ इसका इसको मतलब? बेच मतलब डाई आता है इसका, ठीक है। हाँ, तो डाई बना करके बेच लेते हैं, चेहरा का भी जो है बेच लेते हैं। ओ, कितना ऐसा जो है कुम्हकार। तो इससे आप लोगों पे भी साइड हाँ इफेक्ट पड़ता डिसाइड है? पड़ता है हम लोग सब हाँ, पर। जैसे अभी आपको जो है थोड़ा आगे जाइएगा तो वहाँ पर भी जो है उन लोग सब जो है हाँ, दूसरे जाति का जो है आपको बनाने वाला सब भी है। अच्छा, जैसे आपको पासी हो गया, यहाँ बगल में बनाता वो है। लोग बनाते हैं। जी तो ये अब बहुजातियों पे भी निर्भर हो गया है जी कि बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। जाति भी बना जी सकते हैं। और उससे हम लोग सबको जो है डिबेटिक पड़ गया है कि जो एक तो जो है इतना अच्छा बनाने के बाद भी नहीं हाँ, बुक हो रहा है। अच्छा, ठीक है सर। इधर भी बनाए हैं। हाँ इधर भी बनाया है। तो अभी ये इधर आप जो है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोगों का फिनिशिंग होता है, और ये बता रहे हैं बेसिकली होता भी है कि आप अगर रिपोर्टिंग का पढ़ाई करते हैं, समाचार देने का पढ़ाई करते हैं, और कोई बिना पढ़ाई किए ही अगर जमीन पे आ जाता है, तो उसमें और जो पढ़ाई किए रहता है, तो एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है, वो बहुत सारे जातियां तो बनाते हैं, और लेकिन जो एक प्रोफेशनल फिनिशिंग होना चाहिए वो कुंभकार ही इस मूर्ति को दे सकते हैं। जी जी यही है ना? हाँ जी जी अच्छा, बिल्कुल। एक चीज बताइए, अब हमें ये चीज बताइए कि कोरोना महामारी ने जिस तरीके से इसका साइड इफेक्ट पड़ा है कि लोग नहीं आते हैं, नहीं आता। और आप लोगों को लॉस लग रहा है, जी तो इसके बाद जब ये पूजा बीत जाती है, आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आप मतलब इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, जब ये इस सिलसिला जब खत्म हो जाता है, पूजा की एक विशेष प्रकार की एक समय आता है, विशेष प्रकार का समय होता है जिसमें आप पूजा करते हैं, पूजा में मूर्तियां बिकती है, उसके बाद आप लोगों का रोजमर्रा किस पे जीवोपार्जन का इसके क्या बाद जो है साधन है? हम लोग सब आपको मिट्टी का जो है कुछ खिलौना बना लेते हैं। अच्छा, बैठ के क्या करेंगे। हाँ, वो बिकता है कि नहीं? बिकता है, थोड़ा मोड़ा बिक जाता है। उसके बाद गमला होता है, ये भी बना लेते हैं हम लोग हाँ, सब। फिर चक्की का भी काम कर लेते हैं हम लोग सब। तो ऐसा ही जो है इसके जैसे कि ये पूजा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सब यही करते हैं काम। और उसके ठीक है। बाद फिर दुर्गा पूजा, फिर हाँ उसके मतलब बाद जो पूजा में तक तो आप लोगों का अच्छा जी खासा जी अर्निंग हो जाता होगा, जी है? जी। तो कितने दिनों आप लोग मतलब आर्थिक तंगी झेलते हैं, या नहीं झेलते हैं? नहीं इतना नहीं झेलते हैं। आर्थिक तंगी नहीं झेलते नहीं हैं? नहीं हमेशा बिकता रहता है? बिकता रहता है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। हाँ, तो सब अच्छा, एक चीज बताइए, इधर का सबसे छोटा मूर्ति आपका कौन सा है? सबसे छोटा इधर ही होगा। ये हाँ ये इसका दाम कितना है? इसका दाम 1600 रुपया है। 1600। जी जी। और सबसे बड़ा जो है? सबसे बड़ा तो आपको बताएं 10,000 टका का है दस मेरे ही हजार पास। तक? जी लेकिन पहले तो जब हम लोग लिया करते थे तो उसमें 25-30 इस तरह से जाता था, अब लोग नहीं ले रहे हाँ हैं? अब नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो कोचिंग संस्थान वाले भी तो लेते होंगे ना, तो वो लोग भी उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं 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 कर पाता इस बार जो है आपको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बार जो है इतना घाटा लगा करके हम लोग सब जो है ये सब मूर्ति हम लोग सब बेच लेते थे आपको 3500 4,000 में। सो इस बार जो है अच्छा, 3,000 में देना पड़ रहा ये है। मूर्तियाँ आप 30,000 3,000 में अभी जी बेचे अभी हैं? अभी दे रहे जो कि उससे एक साल पहले आप लोग 4,000 तक बेच देते हाँ थे? 4,000 तक बेच देते। अगले बार भी बेचे हैं हम लोग सब, इतना लॉकडाउन भी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अच्छा, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मूर्ति के लेके।
क्योंकि जो भी छोटा बड़ा जितना भी मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति तो हम तो बनाते हैं विद्यार्थी के लिए, तो मान लीजिए वो जो आएंगे लेंगे तभी ना, लेकिन फिर बाद में हम लोग रख के क्या करेंगे, हमको तो बेचना है, तो इसीलिए जो है कम रेंज में आपको हम लोग सब बेच देते हैं लोग। तो आर्थिक तंगी इस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, आप लोग जो हैं वो जितना दाम रखते हैं उतना दाम में ही आप लोग इस मूर्ति को डिलीवर करते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बारीकी से ये मूर्ति बना रहे हैं। इसी तरह से फिनिशिंग किया जाता है ना। इसी तरह से एक एक चीज को फिनिशिंग करना पड़ता है। अच्छा, मेहनत भी बहुत ज्यादा पड़ता है। जी मेहनत दिन रात किए हैं भैया, 12 तो 1 इतना 2 मूर्ति जब आप लोग समझे कि आइए चलते हैं, चलते चलते बातचीत करते, जब आप लोग ये समझे कि इस बार इतना सेलिंग नहीं होगा तो इतना उत्पादन करने की क्या जरूरत थी? नहीं देखिए इतना हो जाता था, लेकिन इसी बार ऐसा प्रॉब्लम आ गया। नहीं तो जितना बनाए हैं ना उतना सेलिंग आपको आराम से हो जाता। स्कूलों में भी आप लोग बनाते हैं ना? जी स्कूल में ही बनाते हैं हम तो लोग। इस बार क्या है, स्कूलों का क्या है, स्कूल भी वाले भी बंद कर दिए हैं या फिर स्कूल वाले सब छोटा छोटा मूर्ति लिए? उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है। हाँ, जितना पहले रहता था। जैसे कि अगला जो लॉकडाउन आपको आया था तो उतना नहीं था जितना प्रॉब्लम इस लॉकडाउन में कर दिया है। ठीक है, तो यही बात है कि बहुत छोटा छोटा मूर्ति इस बार स्कूल में लिया है, जैसे कि डॉन बास्को हो गया, आपको सेक्रेड मिशन हो गया, और उसके बाद प्रोग्रेसिव सेंटर में हम लोग बनाए हैं। तो इस बार जो है बहुत छोटा करके, क्योंकि बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे, उत्साह है वो होगा कैसे। तो वो सारे स्कूलें भी छोटी छोटी मूर्तियां बना रही है ना। अच्छा, इस मूर्ति का कितना पड़ेगा? आइए इधर। मूर्ति तो आपको 10,000 का है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये 10,000 का है। तो आप जो बताए हैं कि ये 10,000 का है। अच्छा, दोनों जो है बेच दिए हैं 10,000। वो बीच वाला? ये बीच वाला तो है आपको 5,000 का। 5,000 का है जी। क्या लेकिन करेंगे, सस्ता है ना इस बार? क्या करेंगे, बाकी सस्ता है ना, सस्ता है ना। इधर आइए। मतलब कारीगरी भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा होता है, पूरा फिनिशिंग होता है, इसीलिए आप जितना बारीकी है, जैसे ये देखिए, ये जितना भी खोच लगा हुआ है सबको सफाई करना, हाँ सफाई करना पड़ेगा फिर आपको जो है इस पर आपको वो नहीं बनाते हैं। जैसे इसमें आप लोग साड़ी मिट्टी का ही बना दिए हैं, तो एक साड़ी होता है कपड़ा का, वो वाला नहीं बनाए? वो वाला बनाए हैं, वहाँ पर है, वहाँ पर। अच्छा, वो सब जो अभी उस पर नहीं चढ़ा है? नहीं, उस पर नहीं चढ़ा है। अच्छा, और उसके बाद भी आपको जो है एक एक बारीकी चीज को ठीक करना पड़ता है, बहुत मेहनत है बनाने में। तो ये आप लोगों का पौस्तानी, आप लोगों का प्रोफेशन है या फिर नए नए आप लोग सीखे? नहीं, बहुत दिन से आप लोग अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं? बच्चे भी सीख रहे हैं सर। अच्छा, बच्चे भी सीख रहे हैं, पढ़ाई भी करता है अभी। हाँ, और जो ये काम होता है वो आप लोग करते रहते हैं, अपने बच्चों को भी बढ़ाते हैं। यानी वंशानुगत आप लोगों का ये है। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। अब आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। अब आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये इस बसंत पंचमी का इतिहास क्या है। कहा जाता है जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो अपनी रचना को देख करके वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हुए, संतुष्ट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी जब अपने रचना को देख रहे थे कि पृथ्वी का रचना किस तरह से हुआ है, उन तमाम रचनाओं को देख कर वो बेहद खुशी हुए। और कुछ ही क्षणों के बाद ब्रह्मा जी असंतुष्ट भी हो गए। असंतुष्टि का कारण यह था कि मैंने तो धरती का निर्माण कर दिया है, लेकिन उसमें चहचहाहट ही नहीं है, उसमें चलाहट नहीं है, चहचहाहट नहीं है। तो इस बात को लेकर के विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी के जब पास वो गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने कमंडल से जल का छिड़काव कीजिए। और वह ब्रह्मा जी अपने जल का छिड़काव करते हैं और उसमें से वीणा वादनी का उत्पादन होता है। वीणा वादनी उत्पन्न होती है और वीणा वादनी को कहा जाता है कि आप अपने वीणा से एक धुन निकालिए, जिससे सारे गामा पाधा निशा निकला और वह धुन धरती पर जा पहुंचा। जिसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए रचना, उसमें धुन आ गया, हलचलाहट आ गई, और पूरा जो पृथ्वी है वो बोलचाल की भाषा में उसमें ज्ञान आ गया, बोलचाल होने लगा, पूरा पृथ्वी हलचल हो गया। और तभी से माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है। दूसरी अवधारणा की बात कर लें तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले माँ सरस्वती का पूजा किया था, और उन्होंने कहा था कि जो लोग विद्या और बुद्धि के महत्वाकांक्षी होंगे, बसंत पंचमी के दिन आपकी अगर जो पूजा करेंगे तो उन्हें विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। बसंत जी कैमरा के पीछे हैं और मैं अभी आप लोगों को ये मूर्ति का
श्रृंखला आप लोगों को दिखाने यहाँ आया था कि मूर्ति किस तरह से बनाई जाती है, किन बारीकियों को उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पे ये छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।